परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आद्य शक्ति माँ गायत्री वो प्राणों की देवी जो 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में सतत प्राण रूप से विद्यमान सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाली वो जीवनदायिनी शक्ति आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी नमन करता हूँ। और दोस्तों इस संसार में वेद में लिखा है शब्द ही ब्रह्म है। तो इसका आशय वैज्ञानिक अगर हम देखें तो इसका अर्थ ये निकलता है कि जो हम शब्द मिला के और उच्चारण जो करते हैं तो शब्दों को जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारे शरीर का समस्त जो स्नायु संस्थान हैं, नाड़ी संस्थान हैं, उस पर कंपन होते हैं और जो ध्वनि निकल के मुंह से आती है, जो बाहर शब्दों के रूप में गुच्छों के रूप में जो जा रही है, दोस्तों हम कोई बात बोलते हैं तो वो हवा में से निकलती है और दूर बैठे आदमी के कानों से टकराती है और वो हमारी बात समझ जाता है। तो ये प्रक्रिया आप सब लोग देख नहीं रहे हैं कि वो शब्द जो गया था वो गुच्छे के रूप में कब पहुंचा, कैसे पहुंचा और कहाँ पहुंचा कानों में, और तब मानव ने ग्रहण किया, तब उसका अर्थ समझा और तब उसका उत्तर दिया। तो ये सब चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आपको मानव है तो मानव को ये समझने के लिए ही धरती पे भेजा गया है। दोस्तों तो यहाँ पर हमारे जो धरती पे मानव आगमन काल जो है वो सतयुग कहलाया है। और इस सतयुग में जब मानव धरती पे आए हैं तो उनका लाख साल की उम्र लेके धरती पे सतयुग में मानव आए थे और वो हजारों साल लाख साल तक जीने वाले वही आत्मा जो परमात्मा का अंश था, तब धरती पे 84 लाख प्रकार के जीव शरीर जो हैं सभी में वो परमात्मा का ही अंश आत्मा संपूर्ण प्राणी जगत में विद्यमान है। दोस्तों हमने चर्चा की थी दोस्तों सनातन जो धरती पे है, तो सनातन जो पहले भी था, जो आज भी है और जो हमेशा रहेगा, जिसका कोई प्रारंभ काल नहीं है, जिसका कोई अंत काल नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है इस ब्रह्मांड में जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, जो हमेशा ही रहता है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर सनातन परमात्मा है। परमात्मा शब्द ही ब्रह्म है से समझोगे तो वाइब्रेशन के रूप में मिलेगा, तो जैव चुंबकत्व के रूप में मिलेगा, कंपनों के रूप में मिलेगा। तो परमात्मा जो शक्ति है उसको हम उसका कोई स्वयं का तो कोई आकार प्रकार है नहीं, लेकिन उसमें इतनी शक्ति है कि वो किसी भी चीज़ का आकार प्रकार पूरे ब्रह्मांड में ले सकता है। दोस्तों परमात्मा सनातन है। धरती पे भी है, आसमान में भी है, चांद पे भी है, तारों पे भी है, बृहस्पति पे भी है, मंगल पे भी है, बुध पे भी है, शुक्र पे भी है, वो चांद पे भी है, वो आकाश गंगाओं में भी है, वो निहारिकाओं में भी है, वो बहुत सारी विस्तृत पूरे ब्रह्मांड के कण कण में मौजूद सत्ता जो है वो है परमात्मा। ये हमेशा ही है और हर जगह ही है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात प्रकट है कि कोई एक सत्ता जो ये सभी ग्रह उपग्रह अपनी धुरी पर खड़े हैं, लेकिन खड़ा कोई भी नहीं है, सभी अपनी धुरी पर घूम रहे हैं। तो वो घूमने की जो शक्ति मिल रही है वो किसी को दिख तो रही नहीं है, लेकिन वो चुंबकत्व के रूप में, वो ऐसी वाइब्रेशन फोर्स के रूप में वो प्रत्येक ग्रह नक्षत्र, प्रत्येक जीव जगत, प्रत्येक प्राणी जगत, प्रत्येक वनस्पति जगत, प्रत्येक स्थान पे, प्रत्येक जगह जो विद्यमान है वो है परमात्मा। और दोस्तों जहाँ परमात्मा है वहाँ उसका एक घटक जो है वो आत्मा है। तो जहाँ सनातन हमेशा रहता है, जहाँ हर जगह, तो वहाँ आत्मा भी सनातन रहता है, हर जगह हमेशा रहता है।
अब वो आत्मा यहाँ धरती पे वो मानव शरीर में आया रहता है, वो चिड़िया में रहता है, वो तोते में रहता है, वो कुत्ते में रहता है, वो डायनासोर में रहता है, वो मछलियों में रहता है। वो किस रूप में रहता है कि जो आकार भी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं आँखों से, वो ऐसे आकारों में भी वो आत्मा प्रत्येक ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है और जहाँ आत्मा नहीं है। तो यहाँ ये सवाल जो आदमी मानव को परेशान करता है कि मानव का धरती पर आगमन कब हुआ। तो दोस्तों इतना सारी धरती पे जो ये पिछली 20वीं शताब्दी में 2100 साल में मानवों के समक्ष जो 20वीं शताब्दी ने इस विज्ञान के माध्यम से जो सारी धरती के मानवों को जो आज इनको बताया गया है, जो जीवन का विकास क्रम डार्विन और चार्ल्स वाद के अनुसार बताया गया है, तो ये इनकी जो कसौटी थी विज्ञान की, तो इन लोगों ने मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो खुदाइयाँ हुई हैं और उससे भी प्राचीन हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता हुई है जो प्राचीन, तो इनके जो वो मिले हैं साक्ष्य, इनके साक्ष्यों के आधार पर पिछली 20वीं शताब्दी में मानवों का डार्विन और चार्ल्स वाद का जो जीवन क्रम की ये प्रस्तुत किया है, ये आपका पूरा का पूरा ढह जाता है। ये ढहता कब है? ये भारत से ही ढहता है दोस्तों। ये सनातन भारत है। ये जितना आपका विज्ञान प्रगति करता चला जाएगा उतना ही ज़्यादा सारी दुनिया के समक्ष ये क्लियर होता चला जाएगा कि धरती पे सबसे प्राचीनतम जो मानव हैं वो किस लिए आए थे, उनका क्या प्रोग्राम था, मानव के यहाँ क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, मानव के क्या अधिकार हैं, यहाँ मानव की यहाँ सामूहिक क्या जिम्मेदारियाँ हैं, मानव की यहाँ स्वयं का मानवाधिकार जो आप आज कह रहे हैं सारी दुनिया में, ये मानवाधिकार क्या है, इन सब पर चर्चाएं होने के लिए दोस्तों हमें ये देखना पड़ेगा कि धरती पे सतयुग में जब मानव आता है तो सतयुगी वातावरण में ये भली भांति जानते हुए कि मैं एक परमात्मा का अंश एक आत्मा हूँ, धरती पे आया हूँ, मानव शरीर मिला है, तो जितने भी 84 लाख प्रकार के जीव शरीर है, सबसे श्रेष्ठ जो शरीर उपलब्ध है इस पूरे ब्रह्मांड में वो मानव शरीर है। यही एक मानव शरीर ऐसा है जिसके माध्यम से इसमें जो आई हुई आत्मा है वो अपने मूल चरम लक्ष्य को परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। वो मानव देह में ही इस प्रकार से इसके अंत अंगवयों की सूक्ष्म संरचनाएं हैं। अगर साधारण स्तर पे इसमें काम कराओ तो खा लिया, पी लिया, सो लिया, बोल लिया, हंस लिए, रो लिए, ये साधारण कार्यक्रम ये जो और जीव जंतु करते हैं, अगर इनको हटा दिया जाए और मानव के अंदर परत दर परत जो उसकी छुपी हुई है, जो योग के माध्यम से सुषुप्त जो संस्थान हैं, जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियाँ हैं, जो हमारा मूलाधार चक्र से लेकर ब्रह्मरंध्र तक का जो रीढ़ की हड्डी पे हमारे ये यौगिक क्रियाओं के माध्यम से जो सूक्ष्म स्पंदनों के माध्यम से शरीर में विशिष्ट ऊर्जाओं को धारण करने की क्षमता जो इस मानव में है, तो ये पूरा ब्रह्मांड इस शरीर में समाया हुआ है। परमात्मा मूल अर्थ में आत्मा जब इसमें समाई हुई है तो परमात्मा के सारे ही गुण सूक्ष्म रूप में सुषुप्त रूप में प्रत्येक आत्मा के पास सुरक्षित है। अब ये जो सतयुग के बाद में, सतयुग में ना कोई राजा, ना कोई प्रजा, ना कोई दंड, ना कोई दांडिक, लेकिन विधान तो है। विधान के बिना इतना बड़ा जो साम्राज्य पूरी सृष्टि में इतने प्रकार के जीव जंतुओं के प्रत्येक जीव एक एक प्रजाति के एक एक जीव जंतुओं की पर्सनल जीवन क्रम को लिखने वाला वो परमात्मा जब धरती पे आत्मा आती है तो यहाँ पर जो मानव है, तो दीनदयाल उपाध्याय जी अब कहते हैं राज की नीति में कि मानव का परिचय दीजिए, बाद में राजनीति बाद में करेंगे। अब तो धरती पे दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि मानव है कौन,
तो मानव के दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव एक परमात्मा का एक अंश आत्मा है, जो उसका शरीर दिखाई नहीं देगा, वो वाइब्रेशन के रूप में रहता है, एक कंप्यूटर के चिप की भांति होता है। वो आत्मा ही आता है और जिस प्रकार से वो रिचार्ज करा के लाता है, पिछले जन्म में जिस जीव शरीर में वो रह के आया है, उस जीव शरीर के जितने भी उसके हानि लाभ के कार्यक्रम का जो भी जीवन क्रम का प्लस माइनस करके है, तो वो 25 रुपये का रिचार्ज 25 रुपये कमाए हैं या 50 रुपये कमाए हैं, तो उसी हिसाब से आत्मा का अगले जन्म में जब प्रवेश होता है तो उसका रिचार्ज पहले ही हो जाता है कि आत्मा का 50 रुपये का रिचार्ज है, तो इतने साल इस मानव देह में आत्मा को जाना पड़ेगा। और जैसे ही वो आत्मा इस मानव देह में प्रवेश करती है तो आदिशक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी है, जो संपूर्ण प्राणों को पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि में आदिशक्ति माँ गायत्री भी सनातन है। जिस प्रकार से परमात्मा सनातन है, उसी प्रकार आत्मा सनातन है और उसी प्रकार आदिशक्ति माँ गायत्री सनातन है। आदिशक्ति माँ गायत्री का मतलब गुरु जी ने बताया है, प्राणों को धारण करना गायत्री कहलाता है। तो जो प्राणों को धारण करते हैं वो जितने भी प्राणों को धारण करते हैं वो आत्मा है, जो विभिन्न भांतियों के जीव शरीरों में, जैसे ही जीव शरीर में आत्मा जाती है वैसे ही जो आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण है वो प्राण को आत्मा खींच लेती है। और जैसे ही प्राण आत्मा में जाता है तो आत्मा इस शरीर को संचालित करती है, और तब ये शरीर कहलाता है जब इसमें आत्मा आ जाती है और प्राणों का समन्वय हो जाता है। आदिशक्ति माँ गायत्री का एक अंश और परमात्मा का एक अंश, जब दोनों अंश मिल जाते हैं तब मानव कहलाता है। तो दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव ने अखिल विश्व गायत्री परिवार ये जो नाम दिया है, ये हमारे वेदों के अनुसार जो 2 मूल सूत्र हैं, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम, तो इस बार इसमें जो